हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो चलिए आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि आपके फरवरी के बोर्ड एग्ज़ाम में आया था, 25-26 के बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक, तो इसमें क्या कहता है, देखो आपको एक दो पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 29 में। पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 29 है क्या। देखिए 29 कहता है कि प्रूव दैट द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशो 3:2 lies on the line x minus 3y is equals to -1 और ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ PA एंड PB। देखो समझो क्वेश्चन क्या कहता है। आपके पास दो पॉइंट है A और B, ठीक है। A और B को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, इस पर कोई एक पॉइंट P लाई करता है जो इस लाइन को 3:2 में डिवाइड करता है। आपको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1 और 7 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4 और -3, ठीक है। और फिर हमें ये भी चेक करना है कि ये पॉइंट P जो है इस गिवन लाइन पर लाई करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूले में आपको x1 y1 की वैल्यू भी है आपके पास -1 और 7, ठीक है। x2 y2 की वैल्यू भी है आपके पास 4 और -3, ठीक है। और m/n भी है 3:2। तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। वैल्यूज़ रखो, m की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज़ 3 + 2, ठीक, क्लियर। इसके बाद 4 3 जा हो गया 12, 2 की -1 में -2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपका 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 2। तो P ऑफ x आपका आ गया 2, ठीक है। अब P ऑफ y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। उसमें जो फॉर्मूला लगेगा सेम लगेगा, बस x2 y2 की जगह x1 की जगह y2 और y1 आ जाएगा m प्लस n। m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 3 + 2। तो ये हो गया आपका -9 + 14 बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमें मिल गए, वो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट है ये लाइन पर लाई करता है कि नहीं। तो लाइन की इक्वेशन दी है आपको x - 3y इज इक्वल्स टू -1। हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ P लाइज ऑन लाइन देन इट सेटिस्फाई द लाइन, ठीक है। तो चेक करो, LHS लो और उसमें x y की जगह हम P के कोऑर्डिनेट्स रख के देखते हैं। तो x - 3y इज इक्वल्स टू x की जगह हमने 2 रखना है, -3 y की जगह हमने 1 रखना है। तो कितना बचा -1, जो कि राइट हैंड साइड है लाइन की। सो आपका P लाइज ऑन लाइन, ये तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब आपको PAB पूछ रहा है वो आपसे, तो पहले तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं ना। P के कोऑर्डिनेट्स हैं, चलो कोई बात नहीं ऐसे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। PA के कोऑर्डिनेट, PA की लेंथ निकालने के लिए A को x2 y2 लोगे और P को x1 y1 लेंगे हम, ठीक है। A के यहाँ लिख लेते हैं हम साइड में। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 7, P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 और 1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4 और -3। तो देखो अगर हमें PA निकालना है तो इसको x2 y2 और इसको x1 y1, तो x2 - x1 का स्क्वायर -1 - 2 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 दैट इज़ 7 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -3 का स्क्वायर 9 और 7 में से 1 गए 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 9 हो गए आपके 45 का अंडर रूट। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 3√5। क्लियर है। अब पी बी होगा आपका, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेना है ना, तो x2 माइनस x1 तो 4 + 1 हो जाएगा। x2 पी बी चाहिए ना, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और -3 - 1 -4 हो गया, और -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और 16 और 4 हो गया 20। ठीक है, 20 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 2√5। तो ये दो वैल्यूज़ भी आपकी क्लियर। ओके, थैंक यू।